नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास 1,000 रुपये है या 2,000 रुपये है तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ घर से किस प्रकार से किस आइटम को बनाकर व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे या अच्छा सा धंधा करोगे, इसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है नमकीन चूड़े का बिज़नेस। ये चूड़ा क्या चीज़ होता है भाई? तो आपको बता दूँ, जो रोस्टेड पोहा होता है उस रोस्टेड पोहा से ही चूड़ा बनता है। आपने कभी चूड़ा खाया होगा जिसे नमकीन चूड़ा कहते हैं, जिसमें मूंगफली के दाने, सेव वगैरह मिक्स की जाती है, मसाला वगैरह मिक्स किया जाता है और नमकीन आइटम तैयार होता है। उस नमकीन आइटम को ही हम चूड़ा बोलते हैं और निमाड़ी भाषा में या हमारे हिंदी में भी चूड़ा, नमकीन चूड़ा कहते हैं। तो जी हाँ, आज नमकीन चूड़े के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आप घर पर कैसे बनाओगे, किस प्रकार से तैयार करोगे, किस प्रकार से पैकिंग करोगे, कहाँ पर बेचने जाओगे, कितने का मार्जिन कमाओगे, कितना प्रॉफिट है, कितना लाभ है और कितना इन्वेस्टमेंट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 1,000-2,000 रुपये हैं आपके पास तो जी हाँ, घबराने की बात नहीं है, धंधा स्टार्ट कर सकते हो आप और बड़ी आसानी के साथ पहले दिन से ही आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो क्यों ना ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में इसे लाइक करके ही जाइएगा, शेयर करना ना भूलें और अपने बेरोज़गार दोस्तों को आप अवश्य ये शेयर कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फैमिली में हो या परिवार में हो। बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाना हमारा काम है, हमारा अधिकार है, तो हम रोज़गार दिलाकर रहेंगे। देश के कोने कोने से बेरोज़गारी को मिटाकर रोज़गार की अलख जगाकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नमकीन चूड़े का जो बिज़नेस है वो आप घर से कैसे करोगे? देखिए, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है मैं आपको पहले ही बता दूं। आपको पोहा चाहिए, जो ऊसल पोहा होता है वो आप थोक वाले से ख़रीद कर लाइए घर पर। उस ऊसल पोहा को ख़रीद कर लाना है। आप स्टार्ट में थोक में 2,000 में बिज़नेस स्टार्ट करवाने की बात कर रहा हूँ, तो मूँगफली ख़रीद कर लाना है और सेव खरीद कर लाना है। ये 3 चीज़ें सिर्फ खरीद कर अपने घर पर लाना है और एक पीपी पॉलीथीन जो पैक करने के लिए रहेगी वो, और आपको एक छोटी सी 700-800 की मशीन ले लेना है। अमेज़न पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। पैकिंग मशीन भी ले सकते हो या फिर पॉलीथीन वगैरह में भरकर भी सप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए एक गैस चूल्हा, और गैस चूल्हा होना चाहिए आपके पास। एक होना चाहिए बड़ी सी कढ़ाई जिसमें आप तेल वगैरह डाल सको और चूड़े को मिक्स कर सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होलसेलर जो व्यक्ति है उसके पास से लगभग आपके पास 2,000 रुपये है। मैं मानता हूँ कि आपके पास 2,000 है, आप धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, चूड़े का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं शुरू दिन से, तो 2,000 रुपये आपके पास। आपको जाना है होलसेलर के पास, जो बड़ा दुकानदार है उसके पास जाकर कहना है कि मुझे पोहा चाहिए, ऊसल पोहा, जिसे मैं घर पर रोस्ट करूँगा, तेल में तलूँगा और उससे मैं चूड़ा नमकीन बनाऊँगा। वो आपको अच्छे क्वालिटी का पोहा दिखाएगा। आज यानी कि मानता हूँ जुलाई 2025 में पोहे का रेट 50 रुपये किलो है। आपने 50 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर कम से कम 50 किलो के हिसाब से 50 रुपये किलो के हिसाब से कम 1,000 रुपये का आपने 20 किलो पोहा खरीद लिया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ मूंगफली का दाने का रेट 125 रुपये किलो है, तो 2 किलो आपको मूंगफली खरीद लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की बारीक से बारीक सेव आती है, सेव बारीक से बारीक नमकीन सेव, ये चूड़े में जो डलती है वो सेव आप देख लेना, बारीक आएगी। 180 रुपये किलो की सबसे उत्तम क्वालिटी की सेव आपको, यानी कि 180 रुपये किलो मिल जाएगी। 350 की सेव खरीद लेना है, 2 किलो सेव केवल, 2 किलो सेव। इसके बाद आपका लगभग यहाँ पर चूड़ा बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर 3 लीटर तेल, जो रिफाइंड ऑयल होता है, उसकी आवश्यकता है। मैं जजमेंट मानता हूँ 1,000 का पोहा खरीदा 20 किलो, आपने यहाँ पर मूंगफली खरीदी 250 की, 350 का आपने खरीदा सेव, तो ये हो गया आपका 1,000, 250 और 350 मतलब 1,600, और आपने रिफाइंड ऑयल 300 का खरीदा 1,900, 100 रुपये की आपने गैस जलाई। 2,000 रुपये हैं आपके पास, तो ये 2,000 रुपये में कम से कम सिर्फ 4 चीज़, पोहा, मूंगफली, सेव खरीदना है और तेल, ये खरीद कर घर लाना है। 4 चीज़ें खरीदना है, घर ले आए आप। अब आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले गैस ऑन करना है, गैस पर आपको कढ़ाई चढ़ाना है। कढ़ाई में सबसे पहले रोस्ट करोगे आप मूंगफली के दाने। आप जो 2 किलो मूंगफली लाए हो, 2 किलो मूंगफली के दाने, थोड़ा सा तेल ऑयल डालोगे रिफाइंड और अच्छे से फ्राई करोगे। कम से कम 2 किलो है आपके पास, कम आंच पर, धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी मूंगफली के दाने का जो कलर लाल है वो थोड़ा सा रोस्टेड हो जाए, जैसे थोड़ा महक आने लग जाएगी उसमें से, तो वो महक आनी चाहिए। इसके बाद फिर ऑयल डालोगे और अच्छा
वो पूरा 2 लीटर ऑयल डालोगे और उसमें जो आप 20 किलो आप फ्राई करने के लिए पोहा लाए हो धीरे धीरे फ्राई करोगे और छन्नी से आप डालते जाओगे और निकाल कर अलग रखते जाओगे। 20 किलो आपको यहाँ पर पोहा फ्राई करना है। अगर तेल अच्छा गर्म है तो 20 किलो पोहा सिर्फ 2 लीटर या 2.5 लीटर या 3 लीटर तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब आपको साइड से पोहा रख देना है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो इस हिसाब से। आपको रोस्टेड पोहा रहेगा वो अलग रख लेना है, रोस्टेड मूंगफली है वो अलग रख लेना है, सेव आपकी ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको यहाँ पर छोटा सा काम और करना है कि यहाँ पर टेस्ट लाने के लिए आप क्या करोगे, जो पोहा मसाला आता है ना वो पोहा मसाला खरीद कर लाओगे। पोहा मसाला यहाँ पर लाओगे खरीद कर। आप 20 किलो नमकीन बना रहे हो, 20 किलो चूड़ा बना रहे हो तो उस पर कम से कम पाव भर यानी 250 ग्राम आप मसाला खरीद कर लाओगे और 100 ग्राम सिर्फ मिर्च ले लोगे। 100 ग्राम लाल मिर्च, पीसी हुई मिर्च ले लोगे आप, कोई से भी ब्रांड की जो अच्छी क्वालिटी की हो वो। इन 5 चीज़ों को अब सबसे पहले बड़े बर्तन में लेना है और बड़े बर्तन में आपको पोहा जो रोस्टेड किया वो डालना है, मूंगफली डालनी है, सेव डालना है, थोड़ी सी जो मिर्च है आपको 100 ग्राम वो डालना है और 250 ग्राम आपको पीसा हुआ जो मसाला है ना, जो पोहा मसाला आता है वो डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। और आपको उस पोहे में यानी कलर डालने के लिए हल्दी का यूज़ करना है। जो तेल वाला पोहा आपने रोस्ट किया ना उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल देना और जब तक वो पीलापन आ जाए उस तरीके से आपको हल्दी थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और मिलाते जाना है, डालते जाना मिलाते जाना है। नमकीन खस्ता एकदम यहाँ पर चूड़ा बनकर रेडी हो गया। अब क्या करोगे, आपको मार्केटिंग बेचने का तरीका सिखाता हूँ यहाँ पर। इस रोस्टेड पोहे को आप चूड़ा जो बनाया आपने कंप्लीट हुआ, अब आपको बेचना है। तो आप क्या करोगे, बेचने के लिए आपको पॉलीथीन रहेगी पीपी जो आप वीडियो में देख रहे हो इस प्रकार से, उसमें 10 रुपये का पैकिंग हो जाए इतना लेना है। यानी कि 20 किलो चूड़ा आपका 2000 में तैयार हो गया। मैं मानता हूँ 100 रुपये का चूड़ा आपका 1 किलो तैयार हो गया, ठीक है। अब इसे 2 तरीके से बेच पाओगे। पहला तरीका दुकानों पर सेलिंग करके, दूसरा तरीका बाज़ारों में हाट बाज़ार में जाकर। पहला तरीका समझिए, पहला तरीका ये है कि आपको पीपी जो पॉलीथीन आएगी उसमें 100 रुपये का 1 किलो चूड़ा तैयार है, तो आपको उस पीपी पॉलीथीन में 10 रुपये का चूड़ा भरना है। 10 रुपये का कितना भरोगे, 50 ग्राम। आपकी 1 किलो में 20 पीपी पॉलीथीन तैयार हो जाएगी। 20 पॉलीथीन तैयार हो जाए तो उसको आपको एक बड़ी पॉलीथीन आएगी, उसमें आपको 20 पैकेट भरना है। यानी 1 किलो चूड़ा आपको छोटे छोटे पैकेट 50-50 ग्राम के बनाकर 20 पैकेट को एक पैकेट में भरना है। वो चूड़ा आप जो एक पैकेट तैयार हुआ वो आपको दुकानदार को उठाकर 140 रुपये में दे देना है। वो 10 रुपये के बेचेगा तो एक पैकेट के पीछे कम से कम वो 3 रुपये कमाएगा। यानी कि आपको दुकानदार को वो छोटा सा पैकेट जो आया ना, आपने 20 पैकेट तैयार किए तो बड़ा एक पैकेट बनाया, उस पैकेट को 140 रुपये में आपने दिया, 7 रुपये पैकेट दिया, यानी कि वो दुकानदार 3 रुपये कमाएगा। और आपने कितने कमाए, एक पैकेट पे 2, और 20 पैकेट जब आपने एक बड़े से बंजर में तैयार किए तो 40 रुपये किलो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अपने आसपास की जितने भी गांव की दुकानें हैं वहाँ पर जाइए और बेचिए। आपको ब्रांड बनाना है तो स्टिकर चिपका सकते हो अपने उस बड़ी सी पॉलीथीन के ऊपर, किस नाम से हमारा चूड़ा है, स्पेशल चूड़ा है, बढ़िया वाला, अच्छी उच्च क्वालिटी का। आप स्टिकर चिपका सकते हो अपने नाम का, कोई दिक्कत नहीं, स्टिकर छपते हैं, बन जाते हैं। इसके बाद आपको फिक्स दुकानें कर लेना है कि सोमवार से लगाकर शनिवार तक किस किस गांव में एक दिन में 5-6 गांव में जाओगे और दुकानदार से मिलोगे और बताओगे कि भाई चूड़े का काम स्टार्ट किया मैंने और इस रेट में आपको दूंगा। अच्छी क्वालिटी का आप चक्कर देखिए, एक पैकेट चखवाइए उसे, स्वाद के साथ है, टेस्ट के साथ है, और उसके बाद वो अगर लेता है तो उसको देकर आइए। आप दिन भर में अगर 20-30 काउंटर पर जाओगे तो 20 किलो क्या चूड़ा नहीं बेच पाओगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप 20 किलो चूड़ा बेच दोगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझाता हूँ आपको, यानी कि 20 किलो चूड़ा बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। 1 किलो पर 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 20 किलो चूड़ा बेचकर आते हो तो 800 रुपये कमा कर लाओगे सिर्फ 25-30 काउंटर दुकानों पर। और क्या, आपका एक बार चूड़ा जो चल गया ना मार्केट में तो दुकानदार आपसे 4-4, 5-5 किलो चूड़ा लेगा। और आपको दुकानें फिक्स कर लेना है कि सोमवार के दिन किस रूट पर जाऊँगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक किस रूट पर जाऊँगा। और अगर आप दिन यानी 30 दिन में 24-25 दिन भी चले जाते हो तो बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट में तो कम कमाओगे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से प्रोग्रेस करोगे, 40-50 हज़ार रुपये महीने के इस चूड़े से कमाने लग जाओगे, विश्वास मानिए। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका यह है कि हाट बाज़ार आपके गांव में गिरता होगा या आसपास गांव में गिरता होगा। आपके आसपास गांव में सोमवार से लगाकर शनिवार तक हाट बाज़ार यानी जहां पर सब्जी वगैरह सब बिकता है, खिलौना वगैरह, सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह बिकता है। वहाँ पर आपको चूड़ा अपना एक किराए का ठेला ले लेना है, उसके ऊपर किराए के ठेले के ऊपर
एक अच्छी सी पॉलीथीन बिछाना है और 20 किलो नमकीन जो तैयार किया उसका ढेर लगा लेना है। अब आपको पॉलीथीन मार्केट से खरीद कर लाना है। एक वेट मशीन आएगी, स्केल मशीन। कोई भी चूड़ा बोले कैसा दिया है तो भाई 40 रुपये का 250 ग्राम, यानी 160 रुपये किलो दिया आपने चूड़ा। यानी मिक्सचर, जो मिक्सचर आता है ना टेस्टी मिक्सचर, उसके रेट में आपको देना है। तो 40 रुपये का 250 ग्राम, 40 रुपये के 250 ग्राम से भी अगर बेचते हो तो एक ही दिन में, एक ही हाट बाज़ार में, अगर आपका टेस्ट अच्छा है, अगर चखता है व्यक्ति, चखने दीजिए, ढेर लगाइए उसके ऊपर अच्छे से, पुदीना वगैरह के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा सा वहाँ पर गुलाब कतरी वगैरह डाल दीजिए डिजाइन के लिए, दूर से दिखने के लिए, वहाँ पर 2-4 अनार लेकर डाल दीजिए। अरे एक नंबर दिखेगा वो दूर से, और आदमी आएगा और ख़रीदेगा। 40 रुपये का 250 ग्राम से बेचोगे, 160 रुपये किलो भी बेचोगे तो 1000 रुपये चूड़े का आप 1600 बना लोगे। 2000 रुपये जो चूड़ा है आप 3600 बना लोगे। यानी कि 1 किलो 100 रुपये के किलो, 100 रुपये किलो जो चूड़ा तैयार है 160 रुपये बनेंगे। 20 किलो नमकीन अगर आप चूड़ा बेच कर आए तो उस हिसाब से आपके कम से कम उसी हिसाब से 3200 रुपये बन जाएंगे। यानी कि आप एक दिन में 1200 रुपये कमा लोगे उस मार्केट, उस हाट बाज़ार में चूड़ा बेचकर भी। और सिंपल सा कि तोल कर देना है और पॉलीथीन बांधना है और दे देना है। जहाँ पर आप दुकान लगा रहे हो जिस दिन फिक्स कर लेना वो जगह, उसी दिन दूसरे बाज़ार में सोमवार के दिन लगाई तो सोमवार के दिन फिर अगले सोमवार भी उसी जगह पर आपको दुकान लगाना है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से आप दूसरे तरीके से भी मार्केटिंग करके चूड़ा बेच सकते हो। या आपके पास बाइक है तो मैंने जो पहला तरीका बताया, दुकानों पर विजिट कीजिए और चूड़ा बेचिए, छोटी छोटी पैकिंग करके 10-10 रुपये की। या आपको पैकिंग करने का झंझट नहीं पालना है तो हाट बाज़ार में दुकान लगाइए। हाट बाज़ार में आपको 160 रुपये किलो के हिसाब से चूड़ा बेच सकते हो। जो 100 रुपये में चीज़ तैयार हुई 160 रुपये में बिक रही है, 60 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट है। 20 किलो अगर नहीं बेच पी पाते हो, 10 किलो भी शुरू दिन बेचा है तो देखिए ना, आप 600 रुपये कमाओगे। 20 किलो जिस दिन बिकने लग गया उस दिन 1200 कमाओगे, जिस दिन 30 किलो बिकने लग गया उस दिन 1800 कमाओगे। तो एक दिन का 1500, 1800, 2000, कोई लिमिट नहीं है भाई। जितना बेचोगे, जितना बिकेगा, जितना स्वाद अच्छा दोगे, उतना ये चूड़ा नमकीन बिकेगा आपका, और बिकेगा ही बिकेगा। तो दोस्तों आपको बस स्वाद का ध्यान रखना है, वो स्वाद के अनुसार देना है सब कुछ। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छा टेस्ट बने, अच्छा नमकीन कुरकुरे बने, खास्ता बने, अच्छा नमकीन, आप उस तरीके से उसको फ्राई करो और मसाले वगैरह मिक्स करो और उस हिसाब से आप बेचने का काम करो। तो ये था चूड़ा नमकीन बिज़नेस। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चूड़े का नमकीन का बिज़नेस मैंने बताया ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि मैं हमेशा डेली वीडियो कुछ ना कुछ अच्छे आइडिया लेकर आता हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई बेरोजगार मत रहिए, घर पर खाली मत बैठिए। आपको खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय ख़राब हो रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नौकरी नहीं लग रही है तो अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, तब जाकर आदमी प्रोग्रेस करता है। तो आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ऐसी उम्मीद है मुझे। इसी उम्मीद के साथ अगला वीडियो फिर बनाऊँगा। तब तक